विष्णु शंकर शर्मा जी, जयपुर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, तत्वबोध क्या है? भक्ति के माध्यम से तत्वबोध प्राप्त हो सकता है? और तत्वबोध प्राप्त करने के बाद भक्ति का स्वरूप यही रहता है या बदल जाता है महाराज जी? अगर वो अभेद तत्व में स्थित हुआ तो फिर क्रियात्मक और भावात्मक दोनों भक्ति से अलग हो जाता है। वो मोक्ष पद का अधिकारी होता है। और जो अभेद के बाद भेद है वो प्रेमा अद्वैत, जिसमें ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी ही शुद्धि ना रहे, एक रहे नंदलाल। इस स्थिति में तत्वबोध भी है, क्योंकि इस स्थिति तक पहुंचने के लिए जहाँ भगवान आदेश करते हैं, बहुनाम जन्मनावंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्माष्टु दुर्लभा। तो देखो गोस्वामी जी ने चर चेतन सब राम में, श्री राम में, पर भगवान के दासत्व से युक्त है। और एक तत्वबोध होता है कि मैं आत्मस्वरूप हूँ, यहाँ से प्रारंभ होता है। और जब स्वरूप में स्थित हो गया तो फिर द्वैत का बाद हो गया, कोई दूसरा भगवान नहीं है, वही भगवान आत्मस्वरूप से विराजमान है। वो आत्मरति, मैं अपने स्वरूप को भूल गया था, देह भाव में स्थित हो गया। मेरा स्वरूप ही सच्चिदानंद में, मैं वही हूँ, तत्त्वम आशी, मैं वही हूँ। बस ये जीवन मुक्त महापुरुष हो गया, ये लय हो गया। पर वो लय नहीं होगा, वो भाव देह की प्राप्ति करके भगवान की सेवा में उपस्थित होगा, और ये लय हो गया। समुद्र की लहर समुद्र में समा गई, अस्तित्व ही खत्म, और उसका अस्तित्व रहेगा। भक्त का अस्तित्व रहता है। हमारे भक्ति के 5 भावों का स्वाद है। पहला है शांत भाव। शांत भाव द्वंद्वातीत, समदर्शिता, सर्वत्र भगवत भाव और अजात शत्रुता, ये सब शांत भाव में होता है। फिर होता है दास्य भाव, प्रभु मेरे स्वामी, मैं प्रभु का दास। फिर होता है प्रभु मेरे दोस्त मित्र, मैं प्रभु का मित्र। फिर होता है प्रभु मेरे पुत्र, वात्सल्य। फिर प्रभु मेरे प्रीतम, और फिर सहचरी भाव, प्रिया प्रीतम की अनन्य भाव से उपासना। तो भाव में जब हम भक्ति की चरम अवस्था में पहुंचते हैं तो मोक्ष पद का भी त्याग हो जाता है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमो बत विभेम कैवल्यतः परेश भजनेन्मदा यदि सुखादया किम ततः परंतु मम राधिका पद रसे मनोमज्जतु। विषय वार्ता बंद करे तो घोर नरकों को प्रदान करने वाली घृणास्पद है। अलम विषय वार्तया नरक कोटि बीभत्सया। और कह रहे हैं कि वृथा श्रुति कथा श्रमो, वेद की चर्चा भी अब मेरे से मत करो, क्योंकि वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते। जो वेद का भी त्याग कर देता है वो पूर्ण प्रेम को प्राप्त होता है। जो वेदान देवर्षि नारद जी का सूत्र है, वेदान्नपि सन्न्यस्ति सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, वो केवल अखंड प्रेम को प्राप्त होता है। भगवत मार्ग में हमारे शास्त्रों के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो प्रेमी मोक्ष भी नहीं चाहता तो उसके आगे वृथा वार्ता हुई ना। वृथा श्रुति कथा श्रमो धर्माद्यर्थ चतुष्टयम विजयताम किम तद वृथा वार्तया। हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए नहीं, अपने प्यारे की रूप माधुरी में डूबकर 8 पहर उनकी सेवा में रहना चाहते हैं। तो कह रहे हैं कि वेद वार्ता भी मेरे से मत करो, और एकांतिक भक्ति में जो डूबे हुए उनको प्रणाम है। लेकिन मेरा मन तो श्री किशोरी किशोर जी की दास्ता में, तो विभेमी कैवल्यता, विभेम माने भय, निर्भय पद मोक्ष मुझे नहीं चाहिए, मुझे भय प्रदान करता है। लय वृत्ति हो गई तो श्यामा श्याममयी वृत्ति कैसे होगी? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे वृत्ति का लय नहीं चाहिए, मुझे वृत्ति चाहिए भगवदाकार वृत्ति, मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति, श्यामा श्याममयी। तो भक्ति में आगे चलकर ये भेद हो जाता है, वो अद्वैत में स्थित हो जाता है। वो अद्वैत का अनुभव करके फिर भावाद्वैत, प्रेमाद्वैत, वो इस भाव में रहता है। आप समझ पा रहे हैं? भक्त इसके आगे
जो रसास्वादन प्रेम का है, वो इससे आगे नहीं। तो अद्वैत स्थिति को प्राप्त भगवान शंकर के भाव को देखो, सनकादि के भाव को देखो, सुखदेव मुनि के भाव को देखो, और परम ज्ञानी बृहस्पति से उद्धव जी को देखो। जब भगवान अश्रु प्रवाह कर रहे हैं मथुरा में, और हा राधा हा गोपी, तो उद्धव जी भगवान सच्चिदानंद सर्वव्यापी सर्वज्ञ सर्वस्वरूप, ये किसके लिए रो रहे हैं? सर्वस्वरूप भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा देखो, हमने गीता में कहा ये था माम प्रपद्यन्ते तास्तुते भजाम्यहम्, वो रो के मुझे भज रहे, इसलिए मैं रो के भज रहा हूँ। अगर तुम उनका रोना बंद करवा दो तो मेरा रोना बंद। वो अभी गए, अभी ज्ञानोपदेश करेंगे, अभी अभी ये रजसी वृंदावन की ये बिकल कर देती है। मुझे भजन होता था, उद्धव अधिकारी थे, जे भी आए, मैया और बाबा की स्थिति देखी। मैया भाव में भरी हुई माखन लाती है, कन्हैया कन्हैया कहाँ है? बाबा कहते अरे बावरी वो तो मथुरा। तो विकलता वात्सल्य रस मैया की। गौओं को देखा कृष्ण, तो वो कान खड़ी कर देते हैं, वो देखते हैं कहाँ कृष्ण है। छोटे छोटे बछड़े और ब्रजवासी सखा, और जब कांत भाव की गोपियों के पास पहुंचे तो सारा ज्ञान उनका जो उपदेश देने का था ना, वो मिट गया। प्रेम के आंसुओं में इतनी दम होती है कि उद्धव जी लौटने लगे रज में। बंदे नंद ब्रज श्री राम पाद रेणु में, ये प्रेम भूमि वृंदावन है। भगवान से प्रेम होना ये बहुत कठिन बात है। भोगों से प्रेम होना, रिश्ते नातों से प्रेम होना, ये तो स्वाभाविक, सब फंसे हैं। लेकिन जिसको मैंने देखा नहीं उससे प्यार कर रहा हूं, उसके लिए जिंदगी अर्पित कर दे, उसके लिए हर कष्ट अपमान सह रहे हैं, और वो सर्वत्र है। फिर वो जब प्यार पलट करके आता है, और जब उनकी प्यार माधुरी, रूप माधुरी और उनका अपनापन, तो उस जीव की दशा बिगड़ जाती है। हाँ, छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हार हसंत, ये जो कृपा है। बस ये है कि जैसे भूखा है ना, तो उसे भोजन का स्वाद समझ में आता है, छके को नहीं समझ में आता। ऐसे जो प्रभु के लिए भूखा है, जो विषयों में, जो रिश्ते नातों में अपने मन को फंसा चुका है, उसको प्रभु का स्वाद नहीं आता। इसीलिए भगवान ने कहा जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी। जब आपके सिवा हमारा कोई है नहीं, और आप हमें मिले ना, और आपके लिए पूरा जीवन है, तो कैसा लगेगा? अब आप हैं, इसमें कोई संशय नहीं, और पूरा जीवन हो गया पुकारते पुकारते, आप मिले ना, तो कैसा हृदय होगा? विरही। और उसको एक क्षण भी भगवान छोड़ते नहीं, ये बात है। जो भगवान के लिए तड़पता है, भगवान एक क्षण उसे छोड़ते नहीं। भगवान के मिले हुए होने पर भी अमिलन का अनुभव होता रहता है, अमिलन में भी मिलन का अनुभव। ये प्रेम है। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, पर कबहू संजोग न मानहि, देखें भरी भरी नैन। उद्धव जी ने गोपियों के प्रेम रस को देखकर यही मांगा कि हमारा ज्ञान ध्यान दूर, जितना सब बेकार, मुझे वृंदावन की कोई गुल्म लता औषधि बना दी जाए। ये थोड़ा कठिन है, कठिन मार्ग इसलिए है कि हमने देखा नहीं उनको कभी, केवल उनकी बात सुनकर उनके लिए अर्पित हो गए। ऐसे वो मिलेंगे वैसे चलते रहे, जैसा कहा गया वैसे चलते रहे, और वो अव्यक्त हैं। ऐसे प्रगट में हमारी तुम्हारी तरह थोड़ी मिल जाते हैं। अब उनके लिए जो जलन, जो सहन किया गया, जब हृदय निर्मल हुआ और आंख खुली, उन्हीं के द्वारा खुलती है वो आंख। 3 नेत्र हैं, एक नेत्र ये मानस, ये जो मांस के बने हुए नेत्र हैं, इनसे केवल प्रकृति का दृश्य देख सकते हैं आप, और एक है हृदय के नेत्र, उन्हें प्रेम चक्षु कहते हैं, और एक होते हैं बुद्धि में चक्षु, जो ज्ञान चक्षु कहते हैं। अगर वो ज्ञान चक्षु खुल गए तो तत्व दर्शन होगा, और हृदय के तो जित देखूं तित श्याममय, उधर अपना प्रीतम दिखाई दे। सच्ची आपसे कहते हैं कि प्यार शब्द तो सार्थक भगवान में ही होता है। वो कितना प्यार करते हैं कदम कदम पे दिखाई देता है। कोई क्षण ऐसा नहीं रहता जिसने
किसी और को अपना मन दिया है वो ये अनुभव नहीं कर सकता। ये खास बात है। जिसने केवल, जैसे मीरा जी कहती मेरे तो गिरधर गोपाल दूसर, अब उनके हृदय की जो दशा होगी, वो जो कृष्ण आकर्षण होता है, जो कृष्ण की रूप माधुरी सामने आती है, वो कभी ऐसा अनुभव ही नहीं होने देती कि वो हमारे पास नहीं है। हर समय भक्त उन्हीं में आनंदी। पर शर्त है, दूसरों न कोई। अगर दूसरा कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान ऐसा, फिर वो आनंद नहीं आ पाएगा, भगवद आनंद। फिर वो गोस्वामी जी कह रहे, एक भरोसो एक बल एक आश, केवल आपके सिवा अब हमारा कोई नहीं। तब ये मार्ग खुलता है। प्रवचन दे देना, ये सब कथा वार्ता भगवान की सब मंगलमयी है, पर इसका उद्देश्य क्या है? भगवान को प्राप्त करना या रुपया, यश, कीर्ति, भोग विलासिता? तो अंतर्यामी भगवान जानते हैं, वो सब दे देंगे, लेकिन अपने को छुपाए रखेंगे। और जिसने इन सबको ऐसे कर दिया, जैसे भगवान का ऐसा स्वभाव समझो, जैसे बालक रोता है तो माँ खिलौना बेचती है, वो खिलौनों में खेलने लगा तो माँ अपने काम में लगी। खिलौनों को फेंक दिया तो फिर किसी अन्य को भेजेगी, ए बिटिया तू उठा ले जाके गोद में। लेकिन बिटिया की गोद में भी चुप ना हुआ, तब वो, अरे ये मेरे बिना नहीं मानेगा। ऐसे ही पहले भगवान माया के खिलौने बेचते हैं, खेलो इनमें माया के। वो रोता है नहीं चाहिए मुझे, तो फिर रिद्धि सिद्धि रूपी बिटिया बेचते हैं, ये ले सिद्धि ले, चमत्कार। अगर इनका प्रयोग कर ले तो आगे का मार्ग रुक जाएगा। रिद्धि सिद्धि पेरे बहुआई, बुद्धि लोभ दिखावे भाई, होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन तन चितन अनहित जान। वो बुद्धि भगवदाकार, तब फिर प्रभु को चैन नहीं पड़ता कि खिलौनों में भी नहीं राजी हुआ और किसी सिद्धि में भी राजी नहीं हुआ। तो फिर जैसे देखना चाहो वैसे देख सकते हो, आपकी तरह देखना चाहो तो आपकी तरह देख सकते हो, अनुभव करना चाहो अनुभव कर सकते हो। हर तरह राजी रहते हैं, यहाँ तक कि वो अपने भक्त के सेवक भी बन जाते हैं। माधवदास बाबा जगन्नाथपुरी में थे तो उनको संग्रहणी का रोग हुआ, इसमें बार बार सोच होती है, 2 4 10 सोच में तो आदमी ढेर हो जाता है। तो वृद्ध महात्मा पीताम्बर का साफा बांधे हुए और 14 वर्ष की अवस्था, 9 किशोर अवस्था, स्वामी जगन्नाथ जी लंगोटी धो करके ऐसे फैला रहे हैं। बाबा को चेतना जागृत हुई, देखा अरे ये तो मेरे स्वामी है। कहा प्रभु आप? तो उनका क्यों बाबा, तुम्हारा और कोई है क्या? उनका प्रभु आपके सिवा हमारा कौन है, संतों का कौन है, भगवान के सिवा कौन है? अगर कोई है वो बात अलग है, लेकिन जो वास्तविक भगवान के मार्ग के पथिक है तो भगवान के सिवा कौन है? तो प्रभु ने कहा जब हमारे सिवा कोई नहीं तो सेवकाई हम स्वयं करते हैं। अनंत दास हैं भगवान की, जय विजय, बड़े बड़े समर्थ पार्षद। भगवान स्वयं लंगोटी धो रहे हैं, भगवान स्वयं। अर्जुन का रथ हाँकने के लिए भगवान का जो सारथी है दारुक, विश्व ब्रह्मांड में कोई उससे बड़ा कोई है ही नहीं सारथी का ज्ञात तत्व। लेकिन भगवान अपने सारथी दारुक को नहीं कहा कि अर्जुन का रथ हाँको, अपने हाथ से बागडोर संभाल ली। भगवान तुम्हारे अंदर है, भगवान कण कण में विराजमान है, बस देखने की दृष्टि चाहिए। और उस दृष्टि के लिए एक बार दृष्टि सबसे हटानी पड़ती है, और ये कठिन काम है। सबसे दृष्टि हटा पाना कठिन काम है, बहुत मार पड़ती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब पीटते हैं हृदय को। तो इसीलिए साधक फिर बैलेंस बना लेता है, जन्म जन्म लग जाते हैं। और एक बार ब्रेक लगा दे कि अब लो नशानी, अब ना नशे हो, आपसे प्यार करता हूं, चाहे कट जाऊं मर जाऊं, पर कभी आपके से, फिर मार्ग आगे बढ़। फिर ऐसा नहीं कि परीक्षा नहीं आती, भोग, भय, मतलब प्रलोभन और भय, दो बड़े जोर से परीक्षा आती है। और दोनों में एकमात्र बस, इन्हीं नयनन सब सुख देखो, अपनो जन्म सुफल कर। जब तक आपको भर नेत्र नहीं देखूंगा तब तक भर पेट भोजन नहीं करूंगा, चैन से सोऊंगा नहीं, रात दिन मैं पुकारूंगा, देखूं मेरी आवाज पहुंचती है कि नहीं आप तक। पक्का भगवान पक्का। तो प्रेम एक अलग वस्तु हो जाता है और ज्ञान का बोध एक अलग वस्तु हो जाता है आगे चलकर। प्रारंभ में तो सबके संयम नियम आराधना साधना वही होती है, स्वरूपानुसंधान भक्ति रेव गरीषी। स्वरूप बोध के लिए भी भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कि भक्ति से स्वरूप का बोध। और जो स्वरूप बोध ज्ञान में बड़ी कठिनता से होता है, भक्त को भगवान सहज करा देते हैं,
मम दर्शन फल परम अनूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। भगवान का साक्षात्कार होते ही सच्चिदानंद स्वरूप अपना प्रकाशित हो जाता है। पर इतनी प्रबल माया है कि ऐसे खिलौने यहाँ हैं कि इनके खेल से छोड़ना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। हे प्रभु, उपदेश करना बहुत सहज है, लेकिन इन खिलौनों को छोड़ना बहुत, ये खिलौने इतने आकर्षक बने हैं कि लाखों में जो चलते हैं, कोई चलने वालों में कोई बिरला ऐसा होता है जो क्रॉस कर पावे। नहीं, कंचन कामिनी कीर्ति के ऐसे बगीचे हैं जिनमें मनोरंजन में फंस करके अपना जीवन का जीवन समाप्त कर दिया, खत्म। आप भगवत साक्षात्कार करने की योग्यता खो दिए। योग्यता में तो वही जो तड़पता रहता है। भगवान किस पर रीझते हैं? जो किसी भोग को स्वीकार न करके रात दिन रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, एकांत में बैठा कि मैं क्या उपाय कर सकता हूं, कैसे मिल सकते हो आप, मैं क्या कर सकता हूं, प्रभु आप कृपा करो। रुदु सुस्वरम राजन। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। कैसे मिलोगे? आप दिखाई प्रगट में तो दे नहीं रहे हो, अगर छवि रूप में हो तो आप तो बात नहीं कर रहे हो, कैसे मिलोगे? आपके सिवा मेरा कोई है ही नहीं। ये हृदय में आना अनंत जन्मों के सुकृतों का फल है। जिसके हृदय में आ जाए कि मैं अब नंद नंदन को देखना चाहता हूं, अब मैं भगवत साक्षात्कार, अब मैं इस संसार से मुक्त होना चाहता हूं, नहीं फंसना ये सबसे कठिन विषय है। यहाँ मुक्त कौन होना चाहता है? भगवान के सारे खिलौनों से खेलना चाहते हैं। प्रवचन कर रहे, बढ़िया रुपया आ जाए, बढ़िया नाम हो, यश हो, प्रणाम नमस्कार हो, तो भगवान वो सब दे देंगे। लेकिन भगवान ऐसे हाथ आने वाले नहीं, बहुत चतुर शिरोमणि हैं। हाँ, जिसने अपने सच्चे सरल हृदय से भगवान को चाहा, उसे भगवान मिल गए। भगवान कहाँ है? आप में, आप में, आप में। ये शरीर थोड़ी, इसके अंदर जो पावर है वो भगवान ही है। आप सबके अंदर पावर जो है वो भगवान ही है, दूसरा कोई नहीं है। जैसे आपसे पूछा जाए आप कौन है, तो आप अपना नाम बताएंगे जो शरीर का रखा हुआ है, जन्म बताएंगे जो शरीर का हुआ है, और इसे बताएंगे कि मैं हूं। आप नहीं है, ये तो ढांचा है, पांच भौतिक ढांचा, इसमें रह रहे हो। आप कौन है? तो देखो, आपको पता नहीं कि आप कौन है। बता सकते हैं आप कौन है? केवल सुनी बात बता सकते हैं, आपने अपने को देखा नहीं। 3.5 हाथ के मकान में रहते हुए, 5 भौतिक की रचना है, 3.5 हाथ का है आपके हाथ से। 40 वर्ष हो गए होंगे, 50 वर्ष हो गए होंगे। 50 वर्ष में 1 सेकंड भी आप अपने को नहीं देखा, अपने से नहीं मिले। अगर अपने से मिल लो तो भगवान से मिल लोगे, क्योंकि वो जो है वो भगवान का अंश है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख, इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। जब आप अपने को देख लोगे तो तत्वज्ञानी हो जाओगे। और अभी अपने को नहीं देखा तो देहाभिमानी जीव भोगों में रत है। ये बड़ा कठिन प्रश्न है। भगवान की प्राप्ति की चाह आना ये बहुत कठिन। और इतना प्यार, आप सोचो, जितना प्यार त्रिभुवन में है, वात्सल्य माँ में, अन्य मित्रों में, वो सब भगवान के प्रेम समुद्र के एक अंश से, तो भगवान कितना प्यार करते होंगे। सच्ची आपसे कहते हैं, अगर वो प्यार ना करते ना तो हम माइक से कहते, पर हम ये कहते हैं कि उनकी करुणा ही करुणा है। हमारी तरफ से मांग कमजोर है, दाता तो हमारी मांग से भी ज्यादा देता जा रहा है। जो आनंद लौकिक पारलौकिक सारे आनंदों को बिछा दिया है। आप समर्पित होके तो देखें, देखो ना, अगर आप ईमानदारी से देखो तो आपको कितना प्यार कर रहे हैं। खुद जज बनो और अपनी स्मृति से लेकर अभी तक के अपने अपराधों को नोट करो और देखो क्या दंड दिया है। कोई दंड मिला है? कितना प्यार कर रहे हैं अपराधी होने पर भी। हम सब अपराधी हैं। भारतीय कानून और शास्त्रीय कानून दोनों में अगर हमें पहुंच हो, ज्ञान हो, और हम अपने को देखें तो कितने ऐसे पाप हैं जो हमको दंड मिलना चाहिए और भगवान ने अभी तक दंड नहीं दिया, हमें दुलार ही दे रहे हैं। तो उनकी कृपा कितनी है, उनकी कितनी अपार। पर हम बहते चले जा रहे हैं भगवान के विरुद्ध, धर्म के विरुद्ध और कानून के विरुद्ध। तो हमारी फिर हृदय की शांति नष्ट हो जाती है। उद्विग्नता, चिंता, भय, विषाद, ये लक्षण है पाप के। और जब ज्यादा पाप बढ़ जाता है तो मनुष्य डिप्रेशन में पहुंच जाता है। वो स्वयं भयभीत रहता है, इतना भयभीत हो जाता है कि अपने आप को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। निगेटिव सोच पाप का लक्षण, पॉजिटिव से
अच्छा, पुण्य का लक्षण। अगर अभी पॉजिटिव सोच आ जाए तो भारी से भारी विपत्ति में भी आप मुस्कुराएंगे। सोच, शरीर अस्वस्थ हो सकता है और दिमाग अगर स्वस्थ है तो सब ठीक है। शरीर स्वस्थ है, दिमाग अस्वस्थ है, सब बेकार है। दिमाग को भगवान के चरणों में लगाओ, बुद्धि को प्रभु के नाम में लगाओ, अभी आनंद का अनुभव होने लगेगा। जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, लौकिक पारलौकिक तत्व ज्ञान, जो चाहिए। क्या चाहिए? जो चाहिए, जो चाहिए, शब्द समझ लो, जो चाहिए वो सब प्राप्त हो जाएगा। पर एक बार नाम पहले सफाई करेगा तुम्हारे पाप की प्रवृत्ति दोनों नष्ट होने पर, अनर्थ निवृत्ति होने पर, फिर तो बादशाह हो, जो इच्छा करोगे तत्काल वही पूर्ण हो जाएगा, तत्काल। इसलिए यदि सुखी होना चाहते हो तो नाम भगवान का आश्रय ले लो, भगवान का आश्रय ले लो। और बुद्धि शुद्ध तो सब शुद्ध, और बुद्धि भ्रष्ट तो सब बेकार हो जाता है। ये अगर ड्राइवर नशे में हो तो ठोकेगा कहीं ना कहीं। ये शरीर रथ है, इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और बुद्धि उसका सारथी है। अगर सारथी ठीक है तो लगाम खींचे रहेगा, तो इंद्रिय रूपी घोड़े ठीक रास्ते पे चलते रहेंगे। इस भाव की निरंतरता कैसे रहेगी? हाँ, भाव, हाँ, खास बात है आपकी। भाव की निरंतरता के लिए आहार शुद्धि, सत्व शुद्धि। पहले भोजन शुद्ध होना चाहिए, साधक का भोजन शुद्ध, पेय पदार्थ और खाद्य पदार्थ दोनों शुद्ध हो तो सतोगुण बढ़ेगा। सतोगुण बढ़कर के जब भजन में तन्मय होता है तब वो गुणातीत होता है। तो पहले भोजन शुद्ध हो, फिर आहार और विहार, फिर आपके चरित्र शुद्ध होना चाहिए, चरित्र पवित्र होना। जो पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि करते हैं, जो इधर उधर गंदे दृश्य देखते हैं, मोबाइल में गंदी बातें करते हैं, गंदी क्रियाएं करते हैं, मुझे लगता है कि अभी उनकी यात्रा में कदम नहीं पहुंचा। वो कोई भी हो, चाहे जितना बड़े विद्वान हो, यात्रा में अभी परमार्थ में कदम नहीं रखा है। नारायण हरिभजन में ये पांचों नो सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। जो हरि से प्यार करता है ना, उसे अच्छे अच्छे पदार्थ, जो खान पान सुख चाहत अपने, तिनको प्रेम छुअत नहीं सपने। रबड़ी रसगुल्ला भंडारा गुलाब जामुन समोसा चटनी, भजन नहीं होगा। सिद्ध सिद्धांत समझो, जिसका भोजन नीरस उसका भजन सरस, और जिसका भोजन सरस उसका भजन नीरस। भजन में मन नहीं लगेगा। एक दिन देखो भंडारे का बढ़िया भोजन पाके देखो, और एक दिन यदि गृहस्थ हो तो अपने धर्म की कमाई की रोटी दाल पाओ, या विरक्त हो तो माधुकरी मांग के पाओ। देखो भजन कैसा होता है। माधुकरी मांग के पाओगे तो भगवान की याद आएगी, और भंडारा पाओगे ना तो ये अधर्म के अगर पैसे से भंडारा हुआ तो बुद्धि अधार्मिक ही होगी, वो गलत ही सोचेगी, गलत चिंतन करेगी। अगर कहीं बहुत ज्यादा अधार्मिक है तो भ्रष्ट हो जाओगे। इसलिए बहुत संभल कर पहले आहार शुद्धि, फिर विहार आचरण शुद्धि हमारी हो तो आगे भजन की। दो बातें संभाल ले, रसेंद्री को, जनेन्द्री को, यही है शिष्णोदर। जबान, जिसकी जबान ठीक, देखो नरसिंह मेहता जी बहुत सरल भाषा में कहते हैं, काछ वाच मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेरी रे, भड़ नरसैया दर्शन पावा। बड़े भाग्य जो ऐसे पुरुष के दर्शन हो जाए, जो लंगोटी का पक्का, जबान का पक्का और मन का पक्का। काछ वाच मन निश्चल राखे, अगर गृहस्थ है तो अपनी पत्नी के सिवा दूसरी की तरफ आंख उठा के गलत दृष्टि से ना देखे। जबान का पक्का, मन का सच्चा, लंगोटी का पक्का हो गई। और तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, सत्य वचन आधीनता परतियमात समान। इतने पे हरि ना मिले तो तुलसीदास जबान, यदि जनेन्द्री को काबू में रखा परतियमात समान, और जबान से सत्य बोले और भगवान के अधीन रहे तो तुम्हें भगवत प्राप्ति पक्की हो जाएगी। तीन बात में भगवत प्राप्ति का वादा कर दिया, सत्य वचन, आधीनता, परतियमात समान। ये खिलवाड़ नहीं है। जब परतिमात समान सोचोगे ना कि नहीं सब जननी है, तो माया ऐसा रूप रख के आएगी, आओ स्वीकार करो हमें। ऐसे भ्रष्ट करती माया, ऐसे भ्रष्ट करती पूछो मत। हाँ, मन जब तक भून नहीं जाता तब तक उसमें स्फुरण होता रहता है। जैसे चना भून जो ना,
और फिर खेत में डाल दो तो अंकुरण नहीं होगा। ऐसे भगवदाकार वृत्ति वाले महात्मा का मन नहीं चलेगा, नहीं तो फिर बहुत बलवान देवी है। भगवान कहते देवी है सा गुणमयी मम माया दुरत्या, बहुत विचित्र है। ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया पुरुष। ज्ञानियों के चित्र को तो अज्ञानी की तो बात, बहुत संभल के चले तो पार हो जाए, नहीं कलिकाल है। ऐसे कदम कदम पे मनोरंजन फेंके हुए हैं, सबसे ज्यादा मोबाइल है। एकांत में जहां हुआ और मन इधर उधर हुआ, सर्च किया, देखा, भाग पड़े संसार की तरफ। भगवान की तरफ चलना बहुत कठिन है, बहुत कठिन। और सरल तब हो जाता है जब हम सही मार्ग में पहुंच जाते हैं, तो फिर अपने आप सहज हो जाता है। मार्ग में चढ़, तभी आपसे कहा उपदेश दे देना, भेष बना लेना, ये सब, लेकिन मार्ग पे चल जाना ये बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। हर उपदेश में चाहत है अगर बोलने वाले की, तो कोई उपदेश काम नहीं करेगा। उसे रुपया मिलेगा, उसे सम्मान मिलेगा, लेकिन जिस हेतु उसे उपदेश दिया जाता है वो रंग नहीं लाएगा। रंग तब लाएगा जब वो आचरण हमारे अंदर हो, वो बात हमारे अंदर हो जो हम बोल रहे हैं, तो वो चढ़ जाएगी, तुम्हारे दिमाग में चढ़ के वही करवाएगी जो सुन के आए हो। उपदेष्टा अगर आचरण युक्त है, जैसा बोला। एक बार किसी संत के पास एक माई अपने लड़के को लेके गई और कहा बाबा तुम मना कर दोगे तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा, बहुत गुड़ खाता है। तो उनका 1 हफ्ते बाद आना, 1 हफ्ते बाद है। बोले बेटा गुड़ खाने से पेट में भी कीड़ा हो सकते हैं, दांत में भी कीड़ा हो सकते हैं, मत खाया करो। तो उस माई ने कहा 1 हफ्ते इस बात के लिए क्यों लगा? बोले मैं भी कभी कभी गुड़ खाता था, पहले 1 हफ्ता गुड़ छोड़ा, तब हम उपदेश किया। तो जो साधुता है वो स्वयं आचरण पवित्र और निष्काम भावना, और सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। अब उपदेश काम करेगा। खूब भजन करके जगत को भजन दे दे, सब जगत का मंगल हो, सब निरोग रहे, सब स्वस्थ रहे, सबकी बुद्धि भगवान शुद्ध रखे, ये संतों का जीवन रहा है। तो खूब भजन करो, आहार शुद्ध रखो। भाव तभी बनेंगे जब प्रभु से अपनापन हो जाएगा, शरीर का भी अपनापन छूट जाए, तब भगवान से। देखो सब जगह से संबंध छोड़ देते हैं तो इससे संबंध बहुत जोर का बना रहता है। मन मार्या तन बस में कीन्हा, हुआ भरम सब दूर, बाहर से कछु दिखत नाही अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे नहीं किसी से काम, उनमें तो कछु अंतर नहीं संत कहो चाहे राम। भगवदाकार वृत्ति प्राप्त किए हुए भगवान का प्रेमी महात्मा वो भगवत स्वरूप होता है। भगवान और भक्त में अभेद स्थिति जागृत हो जाती है।